अगर बच्चों को शतरंज खेलना सिखाया जाए तो इससे उनका दिमाग तेज़ होगा और उन्हें मैथ, फिज़िक्स और स्टैटिस्टिक्स जैसे विषय पढ़ने में बहुत आसानी होगी। चेस ओलंपियन मदन बागायतकर का बयान। पढ़ाई में भी ध्यान लगेगा, स्पेशली मैथ्स में, क्योंकि चेस इज़ अ गेम ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स कैलकुलेशन। तो ये सब बच्चे लोगों का जितना ग्रास्पिंग पावर अच्छा होएगा, हाँ, और ये सब बच्चे लोग खेलेंगे ना फ्रॉम स्कूल। इंडियन नेशनल चेस फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड की तरफ से दृष्टिहीन खिलाड़ियों के लिए रविवार 16 अगस्त को डोंबिवली में एक शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। डोंबिवली के जोंधले स्कूल के बड़े हॉल में आयोजित इस प्रतियोगिता में ब्लाइंड्स और पार्शियली ब्लाइंड्स 2 कैटेगरी के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इस प्रतियोगिता में शतरंज के मदन बागायतकर जैसे दिग्गज खिलाड़ी भी शामिल हुए, जिन्होंने साल 2000 में पोलैंड में आयोजित 11वें चेस ओलंपियाड फॉर द ब्लाइंड में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए देश के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता था। इसके साथ ही इस प्रतियोगिता का आयोजन करने वाली संस्था इंडियन नेशनल चेस फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड के अध्यक्ष संजय करंदीकर खुद एक इंटरनेशनल प्लेयर हैं और उन्होंने कई बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व किया है। संजय करंदीकर ने प्रतियोगिता के विषय में प्रेस 9 न्यूज़ को जानकारी देते हुए कहा कि हमारे खिलाड़ी जितने ज़्यादा कंपटीशन में हिस्सा लेंगे उनके खेल में उतना ही निखार आएगा। आज का ये जो 2 ग्रुप में टूर्नामेंट होगा, टोटली ब्लाइंड और पार्शियली ब्लाइंड, दोनों में सेम प्राइज़ दिया जाएगा। टोटल 21,000 रुपया प्राइज़ है दोनों मिलके, और कंसेशन प्राइज़ भी देते हैं हम सब प्लेयर को। तो आप तो इंटरनेशनल कई बार जो है रिप्रेजेंट किया, आपने खेला है ब्लाइंड चेस में, क्या कहना चाहेंगे कि वहाँ पर आपको क्या सफलता मिली, नहीं मिली, तो आगे क्या कहना चाहेंगे लोगों से कि किस तरह से गेम खेलें ताकि इंटरनेशनल लेवल पर वहाँ से गोल्ड लेके आएँ, जो भी वहाँ का जो है अवार्ड लेके आएँ? हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके यदि टूर्नामेंट ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो हमारे ब्लाइंड प्लेयर आगे बढ़ सकते हैं। और ये गेम यदि इम्प्रूव होगा सबका तो उनको सर्विस के लिए भी काम आता है, सर्विस भी मिलता है ये गेम में। तो अपने जो है चेस ओलंपियन मदन बागायतकर ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि सभी स्कूलों में प्राइमरी स्तर से ही शतरंज को अन्य खेलों की तरह अनिवार्य कर देना चाहिए। और पहला ब्रॉन्ज मेडल 40 साल में भारत को मैंने ही लाया था। भारत की टीम वहाँ पे पार्टिसिपेट करने को गई थी और वो सबको इंस्पिरेशन था कि चलो हम भी कुछ करेंगे, और तब से जाके सब लोगों को इंटरेस्ट बढ़ता गया। अभी हिंदुस्तान में बहुत से प्लेयर ऐसे हो गए जो सिल्वर मेडल, गोल्ड मेडल भी लाने लगे और उन्होंने गेम इम्प्रूव किया। अब हमारे पास लगभग रेटेड प्लेयर बहुत हो गए हैं। पहले रेटेड प्लेयर लिमिटेड थे, 2-4 थे, और पहले कम लोग खेलते थे। अभी सबको मालूम पड़ा कि जैसा क्रिकेट में नाम हुआ तो आगे आए, वैसे चेस में नाम हो गया तो अभी सब आने लगे आगे। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लोगों को इंस्पायर करके, जितने छोटे बच्चे जल्दी खेलेंगे उतना उन लोग का डेवलपमेंट अच्छा आएगा। पढ़ाई में भी ध्यान जाएगा, पढ़ाई में भी ध्यान लगेगा, स्पेशली मैथ्स में, क्योंकि चेस इज़ अ गेम ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स कैलकुलेशन। तो ये सब बच्चे लोगों का जितना ग्रास्पिंग पावर अच्छा होएगा, हाँ, और ये सब बच्चे लोग खेलेंगे ना तो फ्रॉम स्कूल। मैं तो चाहता हूँ कि हर एक स्कूल में चेस एज अ स्पोर्ट्स कंपलसरी हो और सबको अपने देश में धीरे धीरे बहुत से ग्रैंड मास्टर तैयार होए। संस्था के सचिव अशोक पारेख ने इस प्रतियोगिता के साथ ही शतरंज के कई प्रमुख खिलाड़ियों की जानकारी देते हुए बताया कि इन खिलाड़ियों ने अपने शानदार खेल के बल पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना बेहतरीन करियर बनाया है। मुझे तो अच्छा लग रहा है क्योंकि उस हिसाब से प्लेयर आ रहे हैं और सीनियर प्लेयर तो काफ़ी अच्छे हैं, और उस हिसाब से अभी आगे जो हमारा एक लाइफ में टारगेट है टोटली ब्लाइंड के लिए क्या करना, टोटली ब्लाइंड का एक अलग से कुछ ग्रुप बने, उसके लिए टूर्नामेंटें हो। और अभी हमारे इधर चेस एसोसिएशन है वो कई काम कर रहे हैं उसमें। ये टोटली ब्लाइंड के लिए अलग से मिशन तैयार किया है कि आगे बढ़े सब टोटली ब्लाइंड लोग मिलकर। आगे
आगे बढ़ने का ये भी एक रास्ता है, चेस कंपटीशन भी यस क्लाइंट्स के लिए आगे बढ़ने का, तरक्की करने का एक ये भी रास्ता है चेस के ज़रिए से जो। हाँ, अभी मैं आपको बताऊँ, चेस के वजह से बहुत सारे प्लेयर कोच बने हैं, चेस कोचिंग में जाते हैं, ब्लाइंड लोग, टोटली ब्लाइंड, पार्शियली ब्लाइंड भी। पार्शियली ब्लाइंड में भी इधर कुछ लोग हैं जो कोचिंग देते हैं। टोटली ब्लाइंड में ऐसे लोग हैं जिसने पूना में पूरी चेस एकेडमी खोली है, जिससे उनकी मंथली इनकम ही लगभग 5 लाख या 10 लाख के आसपास होगी। तो उस हिसाब से वो बहुत हाई लेवल पे गए हैं, इंटरनेशनल प्लेयर है। ऐसे बहुत सारे प्लेयर हैं जिनको इंटरनेशनल टूर्नामेंट वर्ल्ड कप में उन लोगों ने जीता है, पैरा ओलंपिक में। तो उन लोगों को गवर्नमेंट के हिसाब से क्लास 1 ऑफिसर का जॉब मिला है। कई लाखों रुपए के जो प्राइस थे अभी वो भी मिले हैं। एक दर्पण ईरानी है जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में डायरेक्टर है गुजरात में, प्लस टोटली ब्लाइंड है वो, और उनको गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, बहुत सारे मेडल मिले हैं। उस हिसाब से उनको प्राइज़ भी अच्छी खासी मिली है। अच्छी खासी मीन्स आप सोच सकते हो कि करोड़ 2 करोड़ के ऊपर प्राइज़ यहाँ मिली है। इस अवसर पर प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए केवल हरिया विशेष रूप से पहुंचे थे, जो वर्तमान में नेत्रहीन कलाकारों पर आधारित उड़ान एंटरटेनमेंट एशिया नाम से एक बड़ा ग्रुप चला रहे हैं। इस ग्रुप में करीब 60 आर्टिस्ट शामिल हैं और ये ग्रुप अब तक देश विदेश में लगभग 1000 शो कर चुका है। हमारे सफ़र की शुरुआत 12 कलाकारों से हुई थी और आज 2026 में मैं बहुत प्राउडली कह सकता हूँ कि 60 से भी ज़्यादा एक्सट्रीमली टैलेंटेड दिव्यांग कलाकार हमारे ट्रूप में आज काम कर रहे हैं, जिसमें वोकलिस्ट्स हैं, म्यूजिशियंस हैं, डांसर्स हैं, एक्रोबैटिक एक्ट परफॉर्मर्स हैं, मिमिक्री आर्टिस्ट हैं। तो ये सारे लोगों का पूरा एक जमावड़ा है। अगर आपके पास कोई टैलेंट है या कोई आप किसी फील्ड में कुछ करना चाहते हैं तो आपको हार्ड वर्क और एक डेडिकेशन के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली यू कैन मेक इट मच मोर इजीली देन व्हाट वी वुड डू बैक इन अर्ली 2000s। तो उस समय के कंपैरिजन में आज तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अपने मित्र अशोक पारेख के आमंत्रण पर इस प्रतियोगिता को देखने के लिए यूनियन बैंक के मैनेजर राकेश गवस भी खास तौर से मौजूद थे। उन्होंने प्रेस 9 न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि नेत्रहीन खिलाड़ियों को किसी की सहानुभूति की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उन्हें प्रोत्साहन और सपोर्ट देने की ज़रूरत है। एक्चुअली यहाँ का जो ऑर्गेनाइजर है अशोक पारेख, वो मेरा दोस्त है, उन्होंने मेरे को इन्वाइट किया था, इसलिए मैं आया था। तो आप चेस खेलते हैं? हाँ, चेस में खेलता हूँ लेकिन इतना ये नहीं सर। तो क्या देखा आपने खासतौर से ब्लाइंड्स को हर फील्ड में किस तरह से कंपटीशन, एक तो सामान्य लोग वो भी कंपटीशन फेस कर रहे हैं, तो ऐसे ब्लाइंड होने के बाद आप इस चुनौती को किस तरह से देख रहे हैं? चुनौती मतलब सर थोड़ा बहुत अगर हम मेरा क्या है, हमको कई की जगह पे अगर मेरे को सिंपत्ति नहीं चाहिए सर, सिंपत्ति की जगह मेरे को सपोर्ट चाहिए। क्योंकि कई लोग बोलते हैं अरे बेचारा ब्लाइंड है, देख नहीं सकता, क्या करेगा। तो ऐसा हमको सहानुभूति नहीं चाहिए सर। मेरे को मतलब हम भी काम कर सकते हैं अच्छी तरह से, लेकिन हमको कुछ जगह पे सपोर्ट चाहिए। तो जब नॉर्मल आदमी के लिए, जैसा मैं अभी बैंक में काम कर रहा हूँ, तो पहले मेरे को वो बोलते थे अभी तो, तभी मेरा पोस्ट माटंग में था और मेरा तो जुआ में, तो मेरे को बोलता है भाई तो इतना लंबे से आ रहा है, इतने हमारे लिए काफ़ी है, तो क्या। फिर मैंने इनको ये किया कि विश्वास दिलाया सर मेरे को हमारे लिए एक सॉफ्टवेयर रहता है, जॉब सॉफ्टवेयर, वो मेरे को प्रोवाइड करिए, मैं सॉफ्टवेयर पे अच्छा काम कर सकता हूँ। फिर मेरे को आपका उनकी भी सपोर्ट चाहिए कि मैं सपोर्ट देगा तो मैं भी कुछ मतलब एक्चुअली 25-30% तो मैं बैंक का कुछ काम कर सकता हूँ, इससे आपको भी सपोर्ट मिल जाएगा। इसलिए इस प्रतियोगिता को सफल बनाने में बढ़ चढ़कर योगदान देने वाले संस्था के कोषाध्यक्ष ईश्वर साली ने भी प्रेस 9 न्यूज़ से बातचीत की और मैंने यही प्रेरणा दी है कि आगे के लिए मेरा लाइफ ये सब अंधों लोगों के लिए ही है, समर्पित किया है। इनके लिए मैं अपने मरते दम तक काम करने वाला हूँ। धन्यवाद। काफ़ी दिनों से इनसे जुड़े रहे, तो क्या लगता है कि ब्लाइंड्स के लिए सरकार को क्या करना चाहिए
स्टेट गवर्नमेंट को या सेंट्रल गवर्नमेंट को? हाँ, मेरी सोच के हिसाब से गवर्नमेंट ने भी जो ऐसी संस्था है इनको अनुदानित करके हम लोग इन लोगों के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। सुबह 10 बजे से शुरू हुई इस प्रतियोगिता के कई राउंड संपन्न हुए। अंत में दोनों ही कैटेगरी के विजेता खिलाड़ियों को नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इसके साथ ही प्रतियोगिता में भाग लेने वाले अन्य सभी खिलाड़ियों को सांत्वना पुरस्कार भी दिए गए। प्रतियोगिता के दौरान संस्था के सचिव अशोक पारेख ने चेस बोर्ड और इस खेल की कुछ बेसिक जानकारियों से प्रेस 9 न्यूज़ को अवगत कराया। क्या है ये रुक है, हाथी, वाइट का हाथी है। अच्छा, वाइट का तो इस तरह से। हाँ, और इसको क्या कहते हैं? ये है पॉन, वाइट का पॉन है और हर एक का एक वैल्यू रहता है, मार्केट वैल्यू रहती है ना, वैसे पॉन का एक पॉइंट रहता है और हाथी का 5 पॉइंट रहता है, घोड़े का और ऊँट का 3 पॉइंट रहता है, वज़ीर का 9 पॉइंट रहता है। पर ये अगर ये रैंक पे पहुंच गया, समझो ये ओपन है और ये रैंक पे पहुंच गया तो हम लोग इसको कुछ भी डेवलप कर सकते हैं, क्वीन भी डेवलप कर सकते हैं, रुक, हाथी, घोड़ा कुछ भी कर सकते हैं। तो वो एक बेनिफिट हो गया। ये मतलब आबिद नकवी, प्रेस 9 न्यूज़, मुंबई।